अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन के पार्ट। पहला टाइप होता है इसका एडिशन रिएक्शन, दूसरा होता है रिप्लेसमेंट, तीसरा होता है डिसोसिएशन, चौथा होता है स्लो एंड फास्ट रिएक्शन और पांचवा होता है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। इतनी सारी टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। सबसे पहले पढ़ना है अपन को एडिशन रिएक्शंस, ये कौन कौन सी होती हैं। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर के कोई नया कंपाउंड बनाते हैं। एलिमेंट बोला है मैंने, कंपाउंड नहीं बोला। ये अलग एलिमेंट है, ये अलग एलिमेंट है। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर के अगर नया कंपाउंड बना रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उस रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे मैंने कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को ऐड किया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड किया ना। अच्छा, अगर ऑक्सीजन का दी मैं एक ही मॉलिक्यूल लूँ तो क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, और एग्जांपल मैग्नीशियम के साथ में अगर मैं ऑक्सीजन की रिएक्शन करा दूँ तो क्या बनेगा, 2MgO। मैग्नीशियम के दो मॉलिक्यूल है तो इधर को भी दो लिखना होगा। ओके। तो एडिशन रिएक्शन क्या होती है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर के कोई नया कंपाउंड बनाए तो उसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा आता है अपने पास में रिप्लेसमेंट रिएक्शन। रिप्लेसमेंट में क्या होगा कि कोई कंपाउंड किसी एलिमेंट के साथ में रिएक्शन करे। देखो इसमें फर्स्ट टाइप है, अगर कोई कंपाउंड किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्शन करे तो वो एलिमेंट उस कंपाउंड के किसी भी एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। सी है वो बी की जगह ले लेगा और बी अलग है, तो एक नया कंपाउंड बना और एलिमेंट भी अलग बना। ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लिया, कॉपर सल्फेट, इसने जिंक के साथ में रिएक्शन की तो क्या बना, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है। इसका सेकंड टाइप आता है मेरे पास में कि अगर कोई कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, कोई कंपाउंड किसी दूसरे कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करता है तो उन कंपाउंडों के जो एलिमेंट्स वो आपस में एक दूसरे की जगह रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे कि AD प्लस BC। ठीक है ना। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने कि CuSO4, कॉपर सल्फेट ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन की तो क्या बना, कॉपर हाइड्रोक्साइड और Na2SO4, सोडियम सल्फेट। ठीक है, इनके नाम बुक्स में दे रखे हैं तो वहां से देखना है। ठीक है। तीसरा आता है मेरे पास में डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि जब डिसोसिएशन का मतलब होता है कि कोई भी एक कंपाउंड है वो टूटता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स में। कंपाउंड है वो अलग अलग एलिमेंट में टूट जाए तो उसको बोलेंगे अपन डिसोसिएशन रिएक्शन। अब ये तीन टाइप्स होती है, इलेक्ट्रो, थर्मो और फोटो, मतलब प्रकाश, है ना। इलेक्ट्रो, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसमें इलेक्ट्रो मिलाया जाता है या फिर थर्मो मिलाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी रिएक्शंस जिनमें लाइट की मतलब करंट की ज़रूरत होती है तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रो डिसोसिएशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल H2O के दो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उसको उसमें यदि करंट फ्लो किया जाता है तो हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग हो जाती है। कोई भी कंपाउंड है दो मॉलिक्यूल्स में टूट गया, सॉरी दो एलिमेंट्स में टूट गया, डिसोसिएशन रिएक्शन हुई है। अब इसमें क्या है कि करंट फ्लो कराइए, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रो है। ठीक है ना। और एग्जांपल देख लो, सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम में टूट जाएगा और क्लोरीन में टूट जाएगा। ठीक है। थर्मो में आ जाओ, थर्मो में क्या होगा, जिसको गर्म करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको मैंने क्या है गर्म किया, ये गर्म करने का साइन है डेल्टा, तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। तीसरी आती है फोटो।
इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब सूर्य के प्रकाश में HBr बोले तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए और इसको क्या है देखो HV, वी नहीं है ये H न्यू है, H न्यू मतलब लाइट है, प्रकाश है। तो हाइड्रोजन अलग और ब्रोमीन अलग, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, इन सब में जो कंपाउंड है वो अलग अलग एलिमेंट्स में टूट रहे हैं। ठीक है, अब आता है मेरे पास में इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है ना, इनको देखेंगे अगली वीडियो में।